Question number 6. XY and MN are tangents. XY और MN दो tangents हैं drawn at the endpoints of diameter DE. DE diameter है और tangent उस diameter के end point पे बनाए गए हैं. देखो बेटा, D और E end point है diameter के, और यहाँ से D से एक tangent जा रहा है XY और E से भी एक tangent जा रहा है MN. और इस सर्कल का सेंटर क्या है? O है. हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव डेट एक्स वाई पैरेलल टू एम एन. पहले हम गिवन लिख लेते हैं बेटा. गिवन क्या है? एक्स वाई एंड एम एन आर टेंजेंट टू अ सर्कल with center O, with center O and diameter DE. और उसका डायमीटर हमें कितना क्या गिवन है? DE. ये हमें गिवन है बेटा. अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ है एक्स वाई, ये जो टेंजेंट है ना एक दूसरे के पैरेलल है. एक्स वाई पैरेलल टू एम एन. अब बेटा ये क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझते हैं कि टू लाइंस कब पैरेलल होती हैं. अगर मान लो एक्स वाई और एम एन टू लाइंस हैं और डी ई ट्रांसवर्सल हो, तो ये एक्स वाई पैरेलल टू एम एन होगा अगर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, या फिर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए. तो बेटा इसमें हम ऑल्टरनेट इंटीरियर या को इंटीरियर में से कोई एक चीज कर सकते हैं. तो मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल लाऊंगा. देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते कौन से हैं बेटा, ध्यान से समझना. जैसे एक्स डी ई एक एंगल हो गया, इसके ये वाले एंगल को आप छोड़ दो, भूल जाओ. दूसरे ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पे ही देखना है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों एंगल जो है अंदर की साइड होंगे, तो इस वाले एंगल को भूल जाओ. तो उसका आपके पास दूसरा जो ये होगा ना, इसको छोड़ के जो दूसरा एंगल इंटीरियर में बन रहा होगा, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. यानी कि एंगल एक्स डी ई और एंगल एन ई डी, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. ठीक है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर. और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाए तो हम लाइंस को पैरेलल कह सकते हैं. तो हम प्रूफ करते हैं बेटा. सबसे पहले मैं इधर इसको एंगल 1 मार्क कर लेता हूँ और इसे एंगल 2 कर लेता हूँ. अब हमने सर्कल में एक थ्योरम करी है दैट टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस को परपेंडिकुलर होता है. ओके, परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ओके. अब तो इससे बेटा हम कह सकते हैं कि एक्स वाई इज परपेंडिकुलर ऑन ओ डी. एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ओ डी एंड ओ ई या एम एन इज परपेंडिकुलर टू ओ ई. ओके, ये हम कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी की. टेंजेंट जो है रेडियस को परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये एंगल भी 90 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा. तो इससे एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और एम एन परपेंडिकुलर ओ ई होने से एंगल 2 भी 90 हो जाएगा. ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए. तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा हमारा? एंगल 2 आ गया. अब हम लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट, और एंगल 1 और 2 कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, therefore xy is parallel to mn. यही हमें प्रूव करना था. Hence proved.
ओके।